ये भगवान शिव के चढ़ाए हुए प्रसाद के लड्डू है, सभी लोगों में बांट देना। अच्छा, कैसी है धनुश्री बहन जी? अंदर सो रही है, उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे पता है कैसी पीड़ा हो रही है। तू जा। अच्छा। धनुश्री बहन, धनुश्री बहन, धनुश्री बहन, बहुत पीड़ा हो रही है। हाँ, बहुत पीड़ा हो रही है सुमति बहन। धनुश्री बहन, अब प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है। वो शुभ घड़ी आने ही वाली है, अर्थात छोटे सेठ जी पधारने वाले हैं। कहो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धनुश्री बहन, नमः शिवाय। आज मेरे 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हुआ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान की कृपा से तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। कहो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहन जी, हाँ? बहन जी, आपका भद्रायु बहुत देर से रो रहा है, शांत नहीं हो रहा। भद्रायु, क्या हुआ भद्रायु? हाँ, भद्रायु, इसका बदन तो आग से तप रहा है। ओ भद्रायु को संभालो तुम। मत रो मेरे लाल, चुप हो जा। सुमति बहन, क्या हुआ? देखिए ना शिवचरण भैया, मेरे भद्रायु को क्या हो गया? अरे बाप रे, इसे तो तीव्र ज्वर है और ज्वर के कारण ही ये रो रहा है। मैं शीघ्र ही वैद्यराज को बुला कर लाता हूँ। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा, चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। क्यों रो रहा है बेटा? हाँ? क्या हो क्या गया है तुझे बेटा? ना भद्रायु, क्यों रो रहा है बच्चे? ना ना भद्रायु, 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 भद्रायु। आज ही तो मेरा 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हुआ और भद्रायु, आज तुझे ये क्या हो गया? हे भगवान शिव, क्या मेरे व्रत का यही फल है? हे भोलेनाथ, मुझ पर दया करो भोलेनाथ, मुझ पर दया करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भद्रायु, बहन सुमति, ये वैद्यराज जी बहुत दूर से तुम्हारे शिशु के उपचार के लिए आए हैं। भद्राज जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखिए ना क्या दशा हो गई है। अब तो इसकी सांसें भी धीमी चलने लगी हैं। पुत्री, इस बालक की प्राण ज्योति अस्त हो रही है। इसके सारे अंग शिथिल हो गए हैं। अब कोई औषधि अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। ऐसा मत कहिए भद्राज जी, ये भद्रायु मेरे प्राणों का सहारा है। धैर्य धारण करो पुत्री, ईश्वर की इच्छा के सम्मुख सबको हार माननी ही पड़ती है। धैर्य धारण करो पुत्री। भद्रायु, भद्रायु, मेरे बेटे, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, भद्रायु। बधाई हो, बधाई हो। मेरी नंदिनी की आपसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो। हमारा पुत्र आ गया, हमारा पुत्र आ गया। हे शिव, आप परम कृपालु हैं। भद्रायु, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हे भोलेनाथ, कृपा करो। हे शिव शंकर, दया करो। यह आपकी कैसी लीला है प्रभु? एक और जन्म और एक और मरण। हे शिव, ये कैसी विचित्र स्थिति है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। माता, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? अपने किसी भक्त की पुकार पर
स्वामी अचानक अदृश्य हो गए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। नारायण नारायण, शिव लीला का रहस्य जानना अति कठिन है माता। इस सत्य से तो आप भली भांति परिचित हैं ही। मेरी समझ में नहीं आता, स्वामी मेरे साथ ऐसी विचित्र लीलाएं क्यों करते रहते हैं। मुझे अपने साथ ले जाते तो क्या मैं उन्हें भक्त की सहायता करने से रोक देती? नारायण नारायण, माता आप तो भगवान भोलेनाथ की ऐसी शिवलीलाओं से भली भांति परिचित हैं। इसमें ऐसा रोष व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है? फिर आप तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखें और मुझे भी बताएं कि भगवान भोलेनाथ इस समय कहाँ हैं। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये जानने में अब मेरी कोई रुचि नहीं है। माता, भक्तों की पुकार पर भगवान भोलेनाथ समय समय पर जाते ही रहे हैं। इसमें उदास होने की क्या आवश्यकता है? नारद, देख रही हूँ कि तुम आजकल बढ़ चढ़कर स्वामी का ही पक्ष लेने लगे हो और मुझे उपदेश देने का साहस करने लगे हो। शिव 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 शिव। माता, मैं तो आपके चरणों का एक तुच्छ सेवक हूँ। भला मैं आपको उपदेश देने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? बस बस, अब कुछ न कहो। मैं जानती हूँ तुम क्या कहोगे। माता, मैं तो भगवान भोलेनाथ को केवल ये बताने आया था कि उन्होंने जो कार्य मुझे सौंपा था वो मैं पूर्ण करके आ रहा हूँ। इसी विषय में मैं उन्हें कुछ बताने यहाँ आया था। उन्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें हर समय हर बात का ज्ञान होता है। क्या इस सत्य को तुम नहीं जानते? नारायण नारायण, जानता हूँ माता, मैं जानता हूँ, परंतु क्या करूँ, मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ ना। यथाशक्ति प्रयत्न करने के पश्चात भी मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं सकता। अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। भद्रायु, मेरे पुत्र भद्रायु, मुझे छोड़कर तू क्यों चला गया? तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? मेरे पुत्र आ जा, तू लौट कर आ जा तू। भद्रायु, मेरे पुत्र भद्रायु, मुझे छोड़कर तू क्यों चला गया? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्री, तुम व्यर्थ विलाप क्यों कर रही हो? तुम्हारे बालक को कुछ नहीं हुआ है। योगी महाराज, मेरा पुत्र भद्रायु मुझे छोड़कर जा चुका है। मैत्राज जी अभी कुछ देर पहले मुझे बताकर चले गए। ये देखिए ना, ये देखिए ना इसे। शिव पर आस्था रखो पुत्री। कभी कभी जीवित व्यक्ति भी मृत जैसा दिखाई देता है। वैद्यराज को भ्रम हुआ होगा पुत्री। देखो, तुम्हारा बालक तो जीवित है। जीवित है? मैं कब से इसके पास बैठी हूँ, क्या इसके जीवित होने का पता मुझे नहीं चलता। तुम इतनी शोक मग्न हो गई थी कि अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। तनिक बुलाकर तो देखो इसे। भद्रायु, भद्रायु, हाँ, मेरा भद्रायु जीवित हो गया। मेरा भद्रायु जीवित हो गया। योगी महाराज, योगी महाराज, ये आप ही का चमत्कार है। मेरा वृद्ध बच्चा जीवित हो गया। हमने तो केवल स्पर्श करके इसे सचेत किया है। तुम्हारा पुत्र तो पहले से ही जीवित था। जो भद्रायु वो भला समय से पहले कैसे जा सकता है?
तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी है, इसका भविष्य उज्जवल है। शिवचरण भैया, धनश्री भाभी, इन महान शिव योगी के स्पर्श से मेरा भद्रायु फिर से जीवित हो गया। आप धन्य हैं योगी महाराज, आप धन्य हैं। योगी महाराज, सुमति बहन का पुत्र अचानक चल बसा और मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। हमारे पुत्र जन्म की प्रसन्नता उस दुख में तब सी गई थी। स्वामी, जो स्त्री 16 सोमवार का व्रत कर रही हो, उस पर शिव की कृपा सदा रहती है। मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि हमारा भद्रायु जीवित है। योगी महाराज, शिव कृपा से प्राप्त मेरे इस पुत्र को भी आशीर्वाद दीजिए और इसका नामकरण कीजिए। इस बालक का नाम तो पूर्व निश्चित है। पूर्व निश्चित? इसका नाम पूर्व निश्चित है? आपकी बात हम समझे नहीं योगी महाराज। इस बालक का नाम है सोमदत्त। सोमदत्त? सुंदर, कितना सुंदर नाम है। सोमवार के व्रत करने वाले के पुत्र का नाम सोमदत्त ही होना चाहिए ना। अच्छा, अब हम चलते हैं। प्रणाम महात्मा शिव योगी। तुम सब का कल्याण हो। बम बम शिव शंकर, बम बम शिव शंकर। हे शिव शंकर, आपकी ऐसी कृपा मुझ पर कि आप इस साक्षात देवर्षि नारद को मेरा शिष्य बनने के लिए भेज दिया और मैं मूर्ख आपका संकेत न समझ सका। अहंकार ने मेरी बुद्धि को ग्रस लिया था महादेव। मैं अंधा हो गया था अहंकार में। भला बुरा शुभ अशुभ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और मैं त्रिशूल लेने की धुन में मैं पतन के मार्ग पर बढ़ता ही चला गया। अब मैं ऐसा कौन सा प्रायश्चित करूं महादेव कि मेरे अक्षम्य अपराधों का अंत हो। मेरा मार्गदर्शन करें शिव शंकर। मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है महादेव, कुछ नहीं सूझ रहा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राजगुरु जी, आपने अभी अभी कहा कि आपकी बुद्धि कुंठित हो गई है, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है। मैंने कहा, परंतु ये सत्य है, किंतु आप कौन? हमें शिव योगी कहते हैं। हमने भी आपके समान शिव से योग लगाया है, परंतु हम आपके समान अहंकार और दम के मार्ग पर भटके नहीं। हमने अपनी बुद्धि को स्थिर रखा है। क्षमा करें शिव योगी, परंतु आप मेरे विषय में सब कुछ कैसे जानते हैं? शिव से लौ लगाई है तो ये सब जानना कौन सा कठिन कार्य है। आप भी शिव से सच्ची लौ लगा, आपको भी ज्ञात हो जाए। परंतु मिथ्या अहंकार का आवरण हट जाने के पश्चात। शिव योगी जी, आपके दर्शन करने के पश्चात ऐसा लगता है कि अब बुद्धि को ढकने वाला आवरण हट गया है। मुझे भले बुरे का ज्ञान होने लगा। व्यतीत काल को मुड़कर देखें। आपने अहंकार के मद में अंधे होकर कितनों को दुख पहुंचाया, कितनों से प्रतिशोध लिया और कितनों को अपमानित किया। इसके लिए मैं अत्यंत लज्जित हूं शिव योगी। पश्चाताप के शीतल जल से आपके हृदय की अग्नि शांत हो रही है, आपका विवेक जागृत हो रहा है। अब आप उन सब के भले की सोचें जिन्हें आपने कष्ट पहुंचाया था। जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण की बात सोचता है, उसका कल्याण अवश्य होता है, और जो व्यक्ति दूसरों को पतन की खाई में ढकेलता है, उसका पतन भी निश्चित हो जाता है। भगवान शिव की कृपा से आपका आगमन हुआ, मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, मैं पतित होने से बच गया।
अब आपका छुपा हुआ पांडित्य प्रकट होगा। आपकी कीर्ति दिग दिगंत तक फैलेगी। अब हम गमन कर रहे हैं। नहीं शिव योगी जी, आप मेरे आश्रम में अतिथि बनकर रहे, और यदि मैं कोई अपराध करूं तो मुझे उसे करने से रोके। नहीं नहीं, अब अपराध का प्रश्न ही नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम शिव योगी। प्रणाम गुरु धूर्जटी। आप तो नारद मुनि हैं। आप मेरे शिष्य बनकर मुझे पाप में मत धकेलिए देवर्षि नारद। देवर्षि नारद? मैं? गुरु धूर्जटी, कहीं आप स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? मैं तो आपका वही शिष्य हूँ, भोला भाला अज्ञानी शिष्य बाल ब्रह्मचारी। धूर्जटी जी, कहीं आपने देवर्षि नारद को स्वप्न में तो नहीं देखा था? नहीं नहीं शिव योगी जी, मुझे भली भांति स्मरण है। मैं जागृत अवस्था में था। देवर्षि नारद ने ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर नारद का रूप धारण किया था। कभी कभी आंखों को भी भ्रम हो जाता है गुरुवर। शिव की लीला बड़ी विचित्र है। बताएं गुरुवर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया ब्रह्मचारी जी। मुझे अभी भी लग रहा है कि आप देवर्षि नारद ही हैं। आप तो मेरे गुरु के भी गुरु के समान हैं। मैं आपको भला क्या आज्ञा दे सकता हूँ? शिव योगी जी, बोलो बाल ब्रह्मचारी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शिव योगी के वेश में आप भी साक्षात भगवान शिव ही हैं। जिसकी जैसी भावना होती है उसे अपने भगवान का वैसा ही रूप दिखाई देता है। आप दोनों ने मुझे भ्रम में डाल दिया है। कहीं मेरे आश्रम में भगवान शिव और देवर्षि नारद दोनों एक साथ तो नहीं पधारे हैं? ओम नमः शिवाय। शिवाय।